तपश्चर्या का तत्व दर्शन। सोने को अग्नि में डालकर उसमें घुसी हुई मिलावट एवं कुरूपता को दूर किया जाता है। इस अग्नि संस्कार से ही उसकी आभा निरखरती है, प्रामाणिकता सिद्ध होती है और बाजार में उचित कीमत उठती है। यदि तपाने की झंझट से बचा जाए तो सोने और पीतल में कोई अंतर ही सिद्ध न किया जा सकेगा। मनुष्य की महान विभूतियों को प्रकट एवं प्रखर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह तप साधना के अग्नि संस्कार को सहन एवं स्वीकार करे। तप का अर्थ है सदुद्देश्य के लिए उस हद तक बढ़ चलना जिसमें भौतिक कष्टों की हंसते खेलते उपेक्षा की जा सके। इस तथ्य को जीवन प्रक्रिया में उतारने के लिए कुछ प्रयोग अभ्यास भी करने पड़ते हैं। बलिष्ठ बनने के लिए व्यायामशाला में जाना और कई तरह की कसरतें करनी पड़ती है। आत्मबल संपन्न तपस्वी जीवन की भूमिका में विकसित होने के लिए कई तरह के ऐसे उपचार कर्मकांड अपनाने पड़ते हैं जो अभीष्ट प्रयोजनों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकें। इन्हीं व्यायाम साधनाओं को तपश्चर्या का बहिरंग कलेवर कह सकते हैं। व्रत, उपवास, शीतल जल स्नान, धूप आतप सहना, धुनी तपना, नंगे पांव चलना, देर तक खड़े रहना, कठोर आसन लगाकर बैठना, कम सोना, सवारी का उपयोग न करके पैदल चलना, स्वल्प वस्त्र धारण, केश न कटाना, मौन रहना, भूमि शयन, नमक शक्कर आदि स्वादों का त्याग, ब्रह्मचर्य जैसे क्रियाकलापों को तप साधना में गिना जाता है। जो इन उपचारों को क्रियान्वित करते हैं वे तपस्वी कहलाते हैं। तप का महात्म्य अध्यात्म शास्त्रों में भरा पड़ा है। तप के प्रताप से देव शक्तियों के द्रवित होने और अभिष्ट वरदान प्राप्त करने के कितने ही पौराणिक उपाख्यान पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। तपस्वी का सम्मान करने के लिए हमारी सहज श्रद्धा उमड़ती है, जबकि दूसरे लोग सुख सुविधाओं का तनिक भी त्याग नहीं कर सकते। तपस्वी इन कष्ट साधक क्रियाकलापों को खुशी खुशी अपना लेते हैं। इसमें उसकी संकल्प शक्ति की प्रखरता स्पष्ट है। वह दूसरे लोगों के निर्णय और जन सामान्य के प्रचलित ढर्रे का व्यतिक्रम करने में समर्थ है। उसकी यह विशेषता तो स्पष्ट ही सिद्ध होती है। इस साहसिकता के सामने यदि मानवीय श्रद्धा नतमस्तक होती है तो उसे सर्वथा उचित ही कहा जाएगा। तपश्चर्या का बहिरंग ढांचा तत्वदर्शियों ने किस उद्देश्य के लिए, किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए बनाया, इस तथ्य पर गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है। यदि यह सब निरुद्देश्य रहा होता तो उसे मात्र उत्पीड़न ही कहा जाता। दूसरों की हत्या करने की तरह आत्महत्या भी अपराध है। ठीक इसी तरह दूसरों को उत्पीड़न देने की तरह अपने आप को सताना भी आत्म उत्पीड़न कहा जाएगा और उसकी निंदा की जाएगी। ऐसा हुआ भी है। पारसी धर्म में उपवास को निंदनीय ठहराया गया है क्योंकि इससे आत्मकष्ट होता है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति भी रोगी को उपवास कराने के पक्ष में नहीं है। फ्रायड प्रभृति मनोविज्ञानी ब्रह्मचर्य को आत्म प्रताड़ना कहते हैं और उसकी ढेरों हानियाँ गिनाते हैं। सर्दी गर्मी का दबाव, अंगों की तोड़ मरोड़ और सुविधापूर्ण रहन सहन अपनाकर जीवनी शक्ति का अपव्यय जैसे अनेकानेक तर्क इस पक्ष में पड़ते हैं कि तप साधना की कष्ट साधना हानिकर है। बुद्ध चरित्र में आता है कि तथागत जब कठोर उपवासों द्वारा काया को अत्यंत दुर्बल बना चुके तो एक सुजाता नामक कन्या ने प्रकट होकर उन्हें मध्यम मार्ग पर चलने और इस दुराग्रही कष्ट प्रयोग को छोड़ देने के लिए सहमत किया। उसने सितार का उदाहरण देकर यह भी कहा था कि तारों को अधिक खींचने से वे टूट जाते हैं और वीणा की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। शरीर को सताने का भी यही परिणाम होता है। इस तथ्यपूर्ण परामर्श को भगवान बुद्ध ने अंगीकार किया था और वे स्वयं मध्यम मार्ग अपनाकर दूसरों को भी मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश करने लगे थे। शरीर को बलिष्ठ बनाना एक लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के लिए व्यायामों में अमुक प्रकार के अमुक सीमा तक किए जाने चाहिए। इनकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता। यदि अति उत्साह के आवेश में अमुक व्यायामों को ही चमत्कारी मान बैठा जाए और सब छोड़कर उन्हीं को पकड़ लिया जाए तो इससे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलने के स्थान पर उल्टी बाधा पड़ेगी।
व्यायाम के साथ साथ उपयुक्त आहार विहार, रहन सहन, दिनचर्या भी आवश्यक है। इन सब बातों की उपेक्षा करके अकेले व्यायाम पर चिपट पड़ना असंतुलित प्रयास ही कहा जाएगा। बलिष्ठता प्राप्ति के लिए व्यायाम प्रक्रिया का उपयोग एक बात है और अमुक व्यायाम को सर्वसिद्ध दाता मानकर उसी पर लट्टू हो जाना बिल्कुल दूसरी बात। तब साधना में अक्सर ऐसे ही भूल की जाती है। यह भुला दिया जाता है कि इन प्रयोजनों का आविष्कार आविर्भाव किस निमित्त किया गया है और उसका कितना लाभ हो सकता है। यह समस्त पृष्ठभूमि ध्यान में रखते हुए ही तब साधना का अवलंबन किया जाए तो ही वे लाभ मिल सकेंगे जिनका वर्णन तप विज्ञान के महात्म प्रकरण में बताया गया है। तप साधना के समस्त व्यायाम उपचार इसलिए बनाए गए हैं कि आदर्शवादी जीवन प्रक्रिया अपनाने में स्वभावतः कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें हंसते खेलते सहन करते रह सकना अपने स्वभाव का अंग बन जाए, उस तरह की कष्ट साध्य जीवन प्रणाली अभ्यास में उतरकर सहज स्वाभाविक बन जाए, यह अपेक्षित ही है। स्पष्ट है कि न्यायोपार्जित आजीविका सीमित ही रहेगी, फिर उदार व्यक्ति की अंतरात्मा भी तो निष्ठुर पाषाण जैसी न रहेगी। उसे सत् प्रयोजनों के लिए अपनी आजीविका का एक अंश अनिवार्य रूप से खर्च करते रहना पड़ेगा। सीमित आजीविका और परमार्थ प्रयोजनों का अतिरिक्त भार, इन दो कारणों से आदर्शवादी को प्रायः दूसरों की तुलना में आर्थिक तंगी में ही रहना पड़ता है। विलासी रीति नीति बहुत ही खर्चीली होती है। उसकी पूर्ति के लिए अनिति उपार्जन एवं सत् प्रयोजनों की ओर से निष्ठुर कृपणता ही अपनानी पड़ती है। इसके बिना विलास के लिए, संग्रह के लिए प्रचुर पूंजी जुटेगी ही नहीं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आदर्शवादी को आरंभ से ही मितव्ययी रीति नीति अपनानी पड़ती है। उसे विदित रहता है कि सादा जीवन उच्च विचार का प्रथम आध्यात्म सिद्धांत इस आधार पर बना है कि जो उच्च विचारों की आदर्शवादिता अपनाना चाहता है उसे प्रथम साधना मितव्ययता की, सादगी की, गरीबी की करनी चाहिए। इस अभ्यास से ही उसकी परिस्थितियां ऐसी रह सकेंगी जिनमें अध्यात्मवादी जीवन पद्धति का निर्वाह संभव हो सके। तपश्चर्या के बहिरंग उपचारों में से अधिकांश ऐसे हैं जो आर्थिक कठिनाई की स्थिति में जो अभाव एवं कष्ट सामने आते हैं उनका पूर्वाभ्यास करके मनोभूमि एवं शरीर स्थिति को अनुकूल बना लिया जाए, जिससे भावग्रस्त स्थिति अखरेगी नहीं। वही प्रसन्नता पूर्वक सादगी वही शालीनता के साथ जीवन यापन कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उसे बिना अनैति उपार्जन की अपेक्षा किए सत्कर्मों के लिए आवश्यक खर्च में बिना कृपणता बरते बड़ी सरलता और प्रसन्नता के साथ अपना ढर्रा चलाते रह सकना संभव हो जाएगा। तपश्चर्या के अभ्यास इस प्रमुख प्रयोजन को भली प्रकार पूरा कर सकने की सफलता प्रदान करते हैं। व्रत उपवास में नमक शक्कर जैसी स्वादिष्टता को छोड़ने का प्रयोजन यह है कि स्वल्प सस्ता एवं सादा भोजन भी मिलता रहे तो वह गरीबी की स्थिति अखरे नहीं। न्यायोपार्जित आजीविका में से सत्प्रयोजनों का अंशदान निकालकर जो बच जाए उस रूखे सूखे को अमृत मानकर गुजर कर दी जाए। ऐसी सादगी का अभ्यस्त व्यक्ति अर्थ प्रलोभन के लिए दुष्कर्म करने से सहज ही बच जाता है और सन्मार्ग पर चल सकने योग्य मनोभूमि को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है। गरीबी में जो कठिनाई आती है उसमें आहार संबंधी सादगी, सत्तापन एवं स्वल्प मात्रा को गिना जा सकता है। व्रत उपवास उसी अभ्यास के लिए है। नमक शक्कर जैसे स्वादों को छोड़कर रूखे सूखे पर गुजर करने का अभ्यास करना आदर्शवादी मोर्चे की प्रथम लड़ाई में सफलतापूर्वक लड़ सकने की क्षमता प्रदान करता है। आदर्शवादी को इंद्रिय लिप्साओं पर नियंत्रण करना पड़ता है। उनके उभार मनुष्य के मस्तिष्क को उद्विग्न करते हैं और वासनाओं की पूर्ति के लिए चिंतन, समय, श्रम, मनोयोग, कौशल एवं धन का बहुत बड़ा अंश नष्ट करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य की बात इसी दृष्टि से है। कामुकता की प्रेरणा से पत्नी ढूंढना, पत्नी के बच्चे होना, बच्चों से उत्तरदायित्व का गर्दन तोड़कर रख देने वाला भार पड़ना कितना जटिल और कितना कठिन होता है,
इसे प्रत्येक मुक्त भोगी भली प्रकार जानता है। राई रत्ती जितनी वासना का विस्तार इतना अधिक होता चला जाता है कि मनुष्य अपनी 100% शक्ति को उसी जंजाल में झोंक देने के उपरांत भी संतोषजनक स्थिति की परिवार व्यवस्था नहीं जुटा पाता और बेतरह रोता कलपता संसार से विदा होता है। यदि कामुकता पर नियंत्रण रखा जा सके तो जीवन की समस्त संपदा को कोल्हू में पेरकर उसका एक एक बूंद तेल जो गृहस्थ में जलाना पड़ता है उसकी बचत सहज ही हो जाए और उस बचत से आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का उद्देश्य सहज ही पूरा किया जा सके। आज के ज़माने में जनसंख्या की वृद्धि विश्व की सबसे भयंकर विभीषिका है। अणु युद्ध से समस्त मानव समाज के नष्ट होने की तरह ही जनसंख्या वृद्धि के कारण इस धरती पर से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाने का खतरा सामने है। वर्तमान गति से संतानोत्पादन जारी रहा तो अगले कुछ ही वर्षों में समस्त वायुमंडल विषाक्त हो जाएगा। अन्न के बिना लोग तड़प तड़प कर भूखों मरेंगे और चलने फिरने तक कोई जगह न बचेगी। तब लोग मक्खी मच्छरों की तरह जन्मते मरते और मनुष्य स्तर को समाप्त करते दिखाई देंगे। इन आज की परिस्थितियों में संतान का सीमा बंधन युग की अनिवार्य आवश्यकता है। उसकी पूर्ति के लिए ब्रह्मचर्य ही सर्वोत्तम उपाय है। शक्तियों को सदुद्देश्य में लगाने के लिए, जनसंख्या संकट से लड़ने के लिए ब्रह्मचर्य को धन्य स्थान प्राप्त है। इससे न केवल शारीरिक मानसिक समर्थता का लाभ है वरन उपर्युक्त 2 लाभ ऐसे भी हैं जिन्हें आत्मिक प्रगति एवं सामाजिक स्थिरता की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है। कामुकता पर नियंत्रण करने की ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति को इसलिए सम्मानास्पद स्थान प्राप्त है। अनुष्ठानों के समय अथवा ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास की अवधि में ब्रह्मचर्य को आवश्यक माना गया है। विधुरों और विधवाओं के लिए भी इसे उपयोगी माना गया है। पतिव्रत पत्नीव्रत आदि के बंधन इसी दृष्टि से हैं। गृहस्थ से भी अधिकाधिक संयम बरतने का निर्देश इन्हीं कारणों से है। ब्रह्मचर्य की तप साधना अकारण नहीं है। उसके पीछे जिस उद्देश्य की पूर्ति का समावेश है उसे ध्यान में रखकर चला जाए तो अमुक समय तक ब्रह्मचर्य पालन की लकीर पीटने को ही पर्याप्त न माना जाएगा वरन इस दृष्टिकोण के अनुसार अपना और अपने प्रभाव क्षेत्र का अमुक स्तर बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। वाणी का मौन तथा सीमित एवं उपयोगी शब्दों का उच्चारण प्रतिबंधन मंत्र जप ये दोनों ही प्रयोजन वाणी पर नियंत्रण करने की दृष्टि से है। आवेशग्रस्त कटु दुर्वचन न बोलें, छल व्यंग तिरस्कार एवं गिराने वाले शब्दों का उच्चारण न करें। उच्चारण का प्रत्येक शब्द श्रेष्ठकर सदुद्देश्य के लिए बोला जाए, उसमें स्नेह सौजन्य का समुचित समावेश हो। जीवनोद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ एक पक्ष व्यक्ति जीवन को श्रेष्ठ संयमी सदाचारी बनाने का है वहाँ दूसरा पक्ष यह भी है कि अपने विभूतियों का अधिकाधिक समर्पण लोक मंगल के लिए किया जाए। मात्र संयमी सदाचारी तो पेड़ पत्थर भी होते हैं, वे किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं और न नैतिक आचरण करते। मनुष्य की मर्यादा की रक्षा इसी में है कि वह पशु और पिशाच जैसे अवांछनीय आचरण न करे। मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है कि सृष्टि को स्वयं में समुन्नत बनाने के लिए अधिकाधिक तत्परता का परिचय दिया जाए। अपनी संपदाओं और विभूतियों को इसी दिशा में अधिकाधिक मात्रा में नियोजित किया जाए। स्वार्थ की पशु प्रवृत्ति से ऊंचा उठकर परमार्थ की पुण्य प्रवृत्ति में संलग्न होना ही मानव जीवन की सार्थकता का दूसरा पक्ष है। इस दिशा में जो जितना चल सका समझना चाहिए कि उसने मानव जन्म के लक्ष्य को समझा और उसे पूरा करने की दूरदर्शिता का परिचय दिया। इस आदर्शवादी रीति नीति को अपनाने के लिए जिस साहसिकता का परिचय देना पड़ता है वह है दुनियादारी से भिन्न प्रकार की रीति नीति अपनाने में भय या संकोच का अनुभव न करना। अंधी भेड़ों की तरह एक के पीछे एक गड्ढे में गिरते मरते जाने का क्रियाकलाप अपनाने से इनकार करना और इसके बदले व्यंग उपहास सहने के लिए समुद्र रहना। सिर के दाढ़ी के बाल बढ़ाना, मुंडन कराना, पंच केस रखना, सामान्य वेशभूषा छोड़कर लंगोटी तहमत आदि बांधना जैसे जन स्तर से भिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करना, पत्तल या हाथ पर खाना, कमंडल से पानी पीना,
धातु के बर्तनों का प्रयोग न करना जैसे उपकरणों का विनियोग तप साधना प्रकरण में इसलिए सम्मिलित किया गया है कि समृद्ध एवं विलासी लोगों के अनुकरण के लिए मचलने वाली आंतरिक दुर्बलता से पिंड छुड़ाया जा सके और जन प्रवाह से भिन्न स्तर का अपना स्वतंत्र निर्णय स्वतंत्र आचरण कार्यान्वित कर सकने का साहस प्रदर्शित किया जा सके। लोगों के व्यंग उपहास से अप्रभावित रह सकने का मनोबल विकसित किया जा सके। आदर्शवादी परंपरा अपनाने वालों में इस प्रकार का शौर्य साहस होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। सर्दी सहना, गर्मी सहना, भूमि पर सोना, उघारे बदन और नंगे पैरों रहना, कठोर आसन लगाकर बैठना, खड़े रहना जैसे कठोर कर्म इस मनस्थिति को विकसित करते हैं कि कष्ट सहिष्णुता को परमार्थी जीवन की एक अनिवार्य साधना माना जाए। स्वार्थ का परमार्थ पर उत्सर्ग करने के लिए यही करना पड़ता है। त्याग बलिदान का परिचय दिए बिना आत्मकल्याण की साधना में 1 इंच भी प्रगति नहीं हो सकती। अपनी अमीरी और महत्वाकांक्षाओं को जन कल्याण के लिए समर्पित किए बिना परमार्थ साधना संभव हो ही नहीं सकती। पहाड़ जैसे परिग्रह में से राई रत्ती दान पुण्य करते रहने का कृपण प्रदर्शन लोगों के बहकाने और आत्म प्रवंचना करने के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। सच्चे आत्मवादी को ही त्याग बलिदान के अंतिम चरण तक पहुंचाना पड़ता है। उसकी निष्ठा एवं श्रद्धा का परिचय तो अपनी संपदा का किस सीमा तक विसर्जन किया जा सका, इसी कसौटी पर कसने के बाद प्राप्त होता है। अनिवार्य निर्वाह के अतिरिक्त अपनी समस्त सुख सुविधाओं को, संपत्तियों और विभूतियों को विश्व मानव के लिए समर्पित करते रहना, इसी का नाम प्रभु समर्पित जीवन है। इसी को शरणागति कहते हैं। ईश्वर भक्ति से कम साहस से हो ही नहीं सकती। इस मनस्थिति को विकसित करने के लिए अनेकानेक तपश्चर्याओं के अभ्यास कराए जाते हैं। कहना न होगा कि तप साधना से निखरा हुआ व्यक्तित्व अपने आप में एक देवता होता है और उसके अपने ही चमत्कार वरदान इतने अधिक होते हैं कि तपस्वी को देवोपम शुद्ध पुरुष की संज्ञा दी जा सके। तप साधना के इस उद्देश्य को समझा जा सके और बहिरंग क्रियाकलापों को उसी दृष्टि से क्रियान्वित किया जा सके तो समझना चाहिए कि तपश्चर्या सार्थक हुई। लकीर पीटने भर को निरुद्देश्य किया जा रहा हो तो समझना चाहिए कि वह आत्म प्रताड़ना की निरर्थक कष्टकर विडंबना भर है। अतः यह जान लेना आवश्यक है कि तप गुण कर्म स्वभाव को गलाने और उत्कृष्ट स्तर का बनाने की एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तित्व तप कर प्रखर बनता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ